और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। इजराइल हमास जंग के बीच ये बड़ी खबर है। इजरायली सेना का बड़ा दावा सामने आया है। हमास एयरफोर्स का कमांडर ढेर किया गया है। इजराइल की तरफ से ये दावा किया गया है असेम अबू रकाबा को मार गिराया गया है। 7 अक्टूबर के हमले की प्लानिंग का ये जिम्मेदार बताया जा रहा था और देखिए इसे ढेर करने का अब दावा किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी अपडेट, युद्ध पर ताजा अपडेट ये है कि इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल सेना का ये दावा, बड़ा दावा ये है कि 7 अक्टूबर के हमले का जो मास्टरमाइंड था, जिसने प्लानिंग की थी, जो प्लॉटर था, वो ढेर हो चुका है। हमास का ये असेम अबू रकाबा नाम का प्लानर, जो 7 अक्टूबर के हमले की प्लानिंग में शामिल था, इससे मार गिराए जाने का दावा इजरायली एयरफोर्स की ओर से किया गया है, जहां पर इसे ढेर करने का दावा इजरायली सेना कर रही है। और यह बड़ा दावा है क्योंकि 7 अक्टूबर को जिस तरीके से घेरेबंदी की गई, जिस तरीके से सीमा तोड़ करके हमला किया गया, उसकी प्लानिंग बहुत अहम हिस्सा थी और उसकी प्लानिंग का जो प्लॉटर था वो शख्स मारा गया है। इजरायली सेना का ये दावा है। एयरफोर्स को ये कामयाबी मिली है, इजरायल की ओर से इस बात का दावा किया जा रहा है। और सेना का ये बड़ा दावा है कि इस शख्स को जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसने 7 तारीख की प्लानिंग की थी, इसका अहम हिस्सा था। नाम असेम अबू रकाबा। इसे मार गिराए जाने का दावा हमास का ये कमांडर और एक्टिव कमांडर, क्योंकि 7 तारीख में अहम भूमिका, प्लानिंग में मजबूत हाथ का काम किया था, लेकिन इजरायली सेना का दावा है कि इसे मार गिराया गया है। ड्रोन और पैराग्लाइडर हमले के जिम्मेदार हैं, यानी एरियल अटैक में इस शख्स के सफाया, जिसे असेम अबू रकाबा कहा जा रहा है, हमास का एयरफोर्स कमांडर, इसे मार गिराया गया। बिल्कुल, और देखिए इजराइल लगातार ये दावा कर रहा है कि वो हमास को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। एडिटर डिफेंस आशीष सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। ये बड़ा दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है कि 7 तारीख की जो प्लानिंग कमांडर ने की थी उसे ढेर कर दिया गया है। आशीष, बिल्कुल, अबू असेम रकाबा एक लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, लेकिन ये महत्वपूर्ण नाम है। देखिए हमास के लगभग आधे दर्जन से ज्यादा जो कमांडर्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है आईडीएफ ने। और पिछली रात को जो ऑपरेशन किया गया उसमें ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि एक ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति था जो कि मास्टरमाइंड आप कह सकते हैं 7 तारीख के अटैक को लेकर। और इसके अलावा ये हमास के जो 2-3 एरियल ऑपरेशन के वर्टिकल थे, जैसे कि पैराग्लाइडर्स और साथ ही साथ ड्रोन ऑपरेशन, एंटी ड्रोन ऑपरेशन, यूएवी वगैरह, इन सभी चीजों के वो इंचार्ज था। और अबू असेम रकाबा को न्यूट्रलाइज करने का मतलब साफ है कि जब आईडीएफ फोर्सेस आगे बढ़ेंगी तो जो रेजिस्टेंस मिलेगा हमास की तरफ से, जो कि एक विरोधी कार्रवाई होगी हमास की तरफ से, उसको कम से कम करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जैसे जैसे आप जो वर्टिकल के कमांडर्स होते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आईडीएफ को आसानी होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होगा कि अगर आपने 6 या फिर 12 या 15 इस तरह के हमास के कमांडर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया तो पूरी तरह से हमास निस्तो नाबूद हो जाएगा। हमास नाम का जो सांप है उसका सर तो कतर में बैठा हुआ है और उन्हें भी इस बात को लेकर तैयारी वो भी कर चुके हैं कि कुछ कमांडर्स मारे जाएंगे, कुछ उनके जो आतंकी हैं वो मारे जाएंगे, उसके बाद बैकअप प्लान क्या होगा। तो कोशिश की जा रही है आईडीएफ द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा कमांडर्स को, चाहे वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हो, कोई रॉकेट अटैक वाला रिस्पॉन्सिबल कमांडर होगा हमास का, उसे न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। यूएवी, ड्रोन, पैराग्लाइडर्स वाले होंगे। बेसिकली कमांडर्स को आप न्यूट्रलाइज करेंगे तो रेजिस्टेंस काफी कम मिलेगा। तो कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ केवल इसी तरफ इशारा कर रहा है कि अगले कुछ दिनों में या फिर हफ्तों में आईडीएफ फोर्सेस अब ग्राउंड इन्वेजन जरूर करेंगी, जिसके बाद में जब गाजा पर जो कूच को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था, ये पूरी तरह से गाजा पर शुरुआत करते हुए नॉर्थ गाजा से और फिर पूरे गाजा पर वो जरूर सुरंगों में और हर टनल्स में जाकर बंदूकों को छुड़ाने और हमास के आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल आशीष, और ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ये सभी जान रहे हैं, जिस तरीके से क्लेम किया जा रहा है कि हॉस्पिटल के नीचे ये अंडरग्राउंड अड्डे बनाए गए हैं जहां से ये सारी चीजें ऑपरेट की जा रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।